वैदिक सनातन धर्म सबसे प्राचीनतम धर्म है। सनातन का मतलब ही है जो सब दिन से है। नेपाल देश की पावन भूमि उसी वैदिक सनातन धर्म के ऋषि संत और भगवंत के ज्ञान से ओतप्रोत है। यहाँ की संस्कृति और सभ्यता संतों के ज्ञान पर आधारित है। इस पावन भूमि को वह गौरव प्राप्त है जब धरती पर बहुत सारे आताताई बढ़ गए, धर्म को मिटाने का प्रयास करने लगा, तामसी प्रवृत्ति के लोग की वृद्धि हो गई, तो भगवान विष्णु ने वराह भगवान के रूप में इसी पावन भूमि वराह क्षेत्र में अवतरित हुए। उन्होंने धर्म की मर्यादा को स्थापित किए। कहा जाता है इस धरती को ही लेकर हिरण्याक्ष जो बड़े बलशाली थे पाताल लोक लेके चले गए थे, लेकिन वराह भगवान जब अवतार लिया इस धरती को फिर ऊपर लाए और ज्ञान को स्थापित करने का काम किया। वराह भगवान का भी ज्ञान बहुत उत्तम है। सवेरे के सत्संग, प्रातःकालीन सत्संग में पूज्य स्वामी सत्यानंद जी महाराज ने बड़ा अच्छा कहा। वराह भगवान ने जो उपदेश दिया हमारे गुरुदेव ने उसके उपदेश को वराहोपनिषद से लेकर सत्संग योग में रखने का काम किए हैं। तुरंत निकलिए वहाँ से। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को भी नेपाल की पावन धरती से बड़ा लगाव, बहुत प्रेम, और इसी धरती इसी माटी से जगत जननी जनक नंदिनी माता सीता प्रकट हुई और उन्होंने भी समाज के बीच एक आदर्श स्थापित करने के काम किया। आज संसार के लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और माता जगत जननी सीता को आदर्श के रूप में मानते हैं। वही भगवान श्री राम जब पिता के आज्ञा पालन करने के लिए जंगल गए, ज़रा विचार करें, जंगल में सुख मिला होगा कि दुख। रामायण को पढ़िए और भगवान श्री राम के जीवन को देखिए, बड़ी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। कहा गया है सोना जब आग में जाता है तो उनकी चमक बढ़ती है, जब जीवन में
कठिन परीक्षाएं देनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है, तो वही समाज में रोशनी देने का काम करता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जंगल में भी लोगों का कल्याण करने का काम किए। उनका जीवन आदर्श है। देखिए, जब भगवान श्री राम अवतार लिए तो लोगों के बीच शिक्षा देने का काम किया। बालकाल से ही मनुष्य को कैसे जीना चाहिए। आज हमारी संस्कृति बिगड़ते जा रही है, पाश्चात्य सभ्यता की आंधी चल रही है, लोग अपने संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जब छोटे थे उसी समय से आदर्श प्रस्तुत करने का काम किए। जब छोटे थे अपने भाइयों के साथ खेलते थे। अगर माँ भगवान राम को पहले भोजन दे देती थी तो भगवान राम पहले नहीं खाते थे, अपने छोटे भाई को अनुज को खिलाते थे। कैसा प्यार, किस तरह का व्यवहार। और जब थोड़ा प्रभु श्री राम बड़े हुए तो कहते प्रभु श्री राम क्या करते थे, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना भई माथा। कैसा सुंदर उदाहरण है। प्रभु जगते थे तो माता पिता और गुरुजनों को प्रणाम करते थे। कितना सुंदर शिक्षा। आज के बच्चे इस शिक्षा को भूलते जा रहे हैं। माता पिता को प्रणाम नहीं करना चाहते हैं, गुरुजनों को प्रणाम नहीं करना चाहते हैं। लेकिन कैसा आदर्श उन्होंने बालकाल से ही दिखलाया, जो एक अच्छे मनुष्य बनने के लिए किस तरह जीवन को व्यतीत करना चाहिए। तो सबों को प्रणाम करते थे। जब गुरु के यहाँ गए शिक्षा के लिए, वहाँ भी गुरु के साथ कैसा व्यवहार हो, गुरु के साथ किस तरह रहें, ये भी इन्होंने दिखाया। रामायण में पढ़ने को मिलता है। रामायण तो कम लोग पढ़ पाते हैं, लेकिन आज विज्ञान का युग है। जब कोरोना चल रहा था उस दौर में हम लोगों को भी लोगों ने कहीं कहीं दिखाया टीवी पर रामायण, जो भगवान श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र के जग रक्षार्थ जब गए हैं, रात्रि में भगवान श्री राम और अनुज लक्ष्मण गुरु के चरण दबा रहे हैं। लगे चरण चापन दो भाई, दोनों भाई भगवान के चरण, भगवान चरण दबा रहे अपने गुरु भगवान का। कैसा सुंदर उदाहरण है, जो भगवान भी गुरु की सेवा करते हैं। हमारे आराध्य देव संत सद्गुरु महर्षि मी परमहंस जी महाराज ने बड़ा अच्छा कहा, राम कृष्ण सकल अवतारन सेवय तजहमेव जी, भजो भजो गुरुदेव हो भाई, भजो भजो गुरुदेव हो। भगवान राम आए, भगवान कृष्ण आए, उन्होंने भी गुरु की सेवा किया, तो भगवान श्री राम ने दिखलाया। और जब पिता के आज्ञा का पालन करने हेतु जब जंगल जाने लगे, तो माँ के साथ कैसा व्यवहार। आजकल तो लोग माँ के वचन
को नहीं निभाते हैं। लेकिन प्रभु श्री राम को देखिए, इनके एक नहीं 3 माताएं, माँ कौशल्या, कैकेयी और माँ सुमित्रा। और प्रभु श्री राम कहते हैं तीनों मेरे माँ है, और तीनों का आज्ञा का पालन हो। जब जंगल जाने की बात हुई तो माँ कौशल्या चाहती थी जंगल नहीं जाएं, लेकिन प्रभु श्री राम कहते हैं जब माँ का आदेश है, माँ का आदेश है मतलब कि कई माँ का आदेश है। कैसा आदर्श है, किस तरह सुंदर आदर्श प्रस्तुत किया है। कहीं पर रामायण में भी माता नहीं लिखा हुआ है, सब जगह माता की बात कहा गया है। और देखिए कैसा आदर्श है रामायण। भगवान श्री राम जंगल गए, जंगल में बहुत सारी लीला किए, बहुत भक्तों का उद्धार किया। मित्र के साथ कैसा व्यवहार, तो देखिए सुग्रीव के साथ कैसा व्यवहार किया। सुग्रीव का जब रूप देखते हैं तो बंदर का है। अब देखिए बंदर और मनुष्य में कैसी मित्रता, कैसा निर्वहन किया, कैसा आदर्श दिया। और संबंध रिश्तेदारी को निभावें तो कैसे निभावें ये भी इन्होंने दिखाया। जब गिद्धराज जटायु रावण के वार से घायल पड़े हुए थे, और जब वहाँ पर गए तो उन्होंने वो गिद्धराज को अपनी गोद में लिया और कहा आप हमारे पिताजी के मित्र हैं। अब देखिए पिताजी के नातेदारी रिश्तेदारी कैसे निभाया। आप हमारे पिताजी के मित्र हैं तो आप हमारे पिता हैं। कैसा आदर्श प्रस्तुत किया इन्होंने। और जब उनका शरीर छूटा, अपने रूप में भगवान उनको भेजा उस लोक को, और उनकी अंत्येष्टि क्रिया स्वयं भगवान श्री राम अपने हाथों से किया। कितना सुंदर आदर्श प्रस्तुत इन्होंने किया। और जब शत्रु के साथ कैसा व्यवहार हो, तो देखिए रावण से युद्ध हो रहा है। रावण माँ सीता को चुरा के ले गए हैं, लेकिन वहाँ भी धर्म और मर्यादा का ख्याल रखा गया है। वहाँ भी रावण के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए यह भी दिखाया। और रावण को भी इनकी बड़ाई करनी पड़ी। शत्रु जब बड़ाई कर दे तो कैसे अच्छी बात है। रावण भी इनकी बड़ाई किया है। और वही प्रभु श्री राम जब लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या आए, अवधपति बन गए हैं, राजा बन गए हैं। अब राजा का क्या कर्तव्य होना चाहिए ये भी समाज के लोगों ने दिखाया है। राजा कैसा होना चाहिए। जब भगवान श्री राम राजा बने तो सारी प्रजाओं के सुख दुख का ख्याल रखते थे। इतना ही नहीं, रात में घूमते थे, देखते थे हमारे प्रजा को कहीं कोई कष्ट तो नहीं है। कैसे आदर्श भगवान श्री राम। कहा गया है प्रभु श्री राम के राज्य में सभी प्रसन्न थे। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य में कछु नहीं व्यापा। कहते हैं त्रैताप से सब मुक्त थे। अब देखिए कैसा उत्तम व्यवस्था, इतनी सारी व्यवस्था में व्यवस्थित उनकी प्रजा। इसके बाद भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सोचते हैं जब मैं हूँ, मेरी प्रजा मेरे साथ है तो सब सुख से हैं। लेकिन यहाँ पर सब दिन नहीं रहेंगे, रहना नहीं देश बिराना है। यह संसार कागज की पुरिया, बंद परे गल जाना है, रहना नहीं देश बिराना है। यह संसार झार और झाखर
आग लगे बर जाना है, रहना नहीं देश बिराना है। यह संसार कटे की बारी, उलझ पुलझ मर जाना है, रहना नहीं देश बिराना है। मतलब यहाँ किसी को रहना नहीं है। बड़े बड़े राजा महाराजा आए, वे भी चले गए। हम लोग रावण के बारे में सुनते हैं, जब दशानन चलता था तो धरती कांप जाती थी, डोलती थी धरती। वैसे दशानन को अपने कांख के अंदर दबा के रखा कौन? बाली। वो कितने वीर होंगे जिनके चलने से धरती हिल जाए। वैसे वीर को अपने कांख में दबा के रखा, लेकिन वे भी संसार से चले गए। वे भी संसार से चले गए। तो संतों ने कहा, संसार में आए हैं, एक न एक दिन जाना होगा। और कहाँ जाना होगा, इस बात को समझने की आवश्यकता है। संसार में हम लोग आए हैं तो हमें क्या करना चाहिए, यही ज्ञान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अपनी प्रजाजनों को देने का काम किया। बुलाए और सबको बड़ा प्रेम से कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है। इसका मतलब और बहुत सारे शरीर में हम लोग गए हैं, और बहुत सारे शरीर में जाकर दुख को भोगा है। हमारे दुख को देखकर प्रभु द्रवित हो गए। तब क्या किया? कब हो कि करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हित सुनेही। परमात्मा ने हमारे दुख को देखकर जब द्रवित हो गए, कृपा करके यह मनुष्य का शरीर दिए हैं। देखिए, मनुष्य का शरीर को सबसे उत्तम शरीर माना गया है। 84 लाख योनि में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य शरीर को माना गया है। इस शरीर को पाने के लिए देवता भी ललायित रहता है। देवता लोग भी चाहते एक बार हमको मनुष्य का शरीर मिल जाए। सौभाग्य से हम लोगों को वही देव दुर्लभ तन प्राप्त है। इस शरीर को पाकर हमें क्या करना चाहिए? देव दुर्लभ तन पाया है, हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए, इसी को समझने की आवश्यकता है। इसी बात को इसी धरती के लाल, जिनका अवतरण इसी धरती पर हुआ, भगवान बुद्ध ने समझा। राजा के यहाँ जन्म लिए थे, इकलौते पुत्र थे, लेकिन उन्होंने इस बात को समझा, जो मनुष्य का शरीर मिला है, हमें करना क्या चाहिए। उन्होंने संसार को देखा, संसार को परखा, और संसार को क्या देखा? सब जगह दुख ही दुख है। इस दुख से निवृत्ति कैसे हो, इस दुख से छुट्टी कैसे हो, इसीलिए उन्होंने राजपाट का भी त्याग कर दिया और भगवत भजन में लग गए। जब भगवत भजन में लग गए, तब उन्होंने उस पद को प्राप्त कर लिया, जिस पद को पाने के लिए मनुष्य का शरीर मिला है। मनुष्य का शरीर मिला है, नर्तन मिला है, भवजल पार पाने के लिए, बिगड़े हुए निज कर्मों को बनाने के लिए नर्तन मिला है, भवजल पार पाने के लिए और बिगड़े हुए कर्मों को बनाने के लिए। तो भगवान बुद्ध ने वो करके दिखलाया। राजपाट का त्याग कर दिया, पत्नी का त्याग कर दिया और भगवत भजन में लग गए। ठीक इसी ज्ञान को, जिनकी तस्वीर आप लोग देख रहे हैं,
संत सदगुरु महर्षि मी परमहंस जी महाराज इन्होंने भी समझा। बाल्यकाल से ही इनका संस्कार अलग था। जब इनके पिता श्री रामायण जी का पाठ किया करते थे तो गुरु महाराज देखते थे पिताजी पढ़ भी रहे हैं और रो भी रहे हैं, आँख से अश्रु की धारा बह रही है। इनके मन में होता था इस ग्रंथ में कौन ऐसी बातें हैं जो गुरु महाराज हमारे पिताजी पढ़ते भी हैं रोते भी हैं। संयोग से एक दिन पिताजी पुस्तक को पढ़कर संदूक पर रख दिए और गुरु महाराज गए, खोले और पन्ना जैसे पलटे, वही किष्किंधा कांड का प्रसंग सामने आ गया। दे धरे कर यही फल भाई, भजे राम सब काम बिहाई। इस एक चौपाई को गुरुदेव ने पढ़ लिया। इनके जीवन में भारी परिवर्तन हो गया। गुरुदेव उसी पंक्ति को दोहराते रहते थे, कहीं जाते थे तो मन नहीं लगता था। दे धरे कर यही फल भाई, भजे राम सब काम बिहाई। यही बात इनके मन में होता था। पढ़ने में भी मन नहीं लगता था, खेलने में भी मन नहीं लगता था। और एक दिन इसी बात की खोज में, इस बात को पूरा करने के लिए परीक्षा भवन से जब निकल गए तो निकल ही गए और उस ज्ञान को प्राप्त कर लिया, उस प्रभु को प्राप्त कर लिए, मानव तन की सार्थकता को सिद्ध कर दिए और संसार के लोगों को भी वो ज्ञान देने का काम किया। जो मनुष्य शरीर मिला तो क्या करना चाहिए, तो गुरुदेव भी कहते हैं मनुष्य का शरीर मिला है तो क्या करें, तो गुरुदेव कहते हैं मनुष्य का शरीर मिला है तो प्रमाद भजन करे, क्षण क्षण पल पल समय सिरावे, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। मनुष्य का शरीर मिला है, एक एक पल जो व्यतीत हो रहा है फिर आने को नहीं है। तो इस शरीर को पाने के बाद क्या करें, तो भगवान श्री राम ने भी बड़ा अच्छा कहा, देव दुर्लभ तन मिला है तो प्रमाद भजन करो। इस शरीर का उपयोग किधर करो, तो भगवान श्री राम कहते हैं यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग और स्वल्प अंत दुखदाई। भगवान श्री राम भी कहते हैं जिस शरीर को पाए हैं तो इसको सिर्फ विषय में नहीं लगाओ, विषय में लगाने से क्षति की तरफ जाओगे। तब किधर चलो, निर्विषय तत्व के तरफ चलो। ठीक वही बात 20वीं सदी के संत सदगुरु महर्षि मी परमहंस जी महाराज ने कहा, तन सुख मन सुख इंद्रिय सुख सब दुख तज दे विषय दुखदाई, ब्रह्म खाइयो भाई। कहते हैं तन सुख मन सुख इंद्रिय सुख सब के पीछे दुख लगा हुआ है, इसीलिए इस दुख को त्यागो, इससे अपने आप को अलग करो। लेकिन हम लोगों का मन विषय के तरफ दौड़ते रहता है, दौड़ते रहता है। जिसका मन विषय के तरफ हो, जिसकी दिशा विषय के तरफ हो, अधोमुखी हो, वही विषयी होते हैं। और उसी को लोग सुअर को देखते हैं ना, सुअर सदैव नीचे की तरफ, नीचे की तरफ अपनी वृत्ति को रखता है। अगर हमारी वृत्ति भी नीचे की तरफ है, अधोमुखी बने हुए हैं, तो सुअर के तरफ हमारी वृत्ति नीचे की तरफ है। ऊर्ध्वमुखी बनिए, विषय से अपने आप को मोड़िए। जो कोई विषय से अपने आप को मोड़ते हैं उसका जीवन सुखमय हो जाता है। आराध्य देव के मस्तिष्क स्वरूप पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज ने बड़ा अच्छा कहा, मानव तन की उपादेयता विषय भोग की बाहुलता में नहीं, अपितु भगवत भजन की मादकता में है। मनुष्य शरीर मिला है, विषय भोग में नहीं लगावे इनको, इनको प्रभु की भक्ति में लगावे हैं। प्रभु भक्ति करने के लिए मनुष्य का शरीर मिला है। और वही बात
भगवान श्री राम भी कहते हैं और हमारे आराध्य देव भी कहते हैं, जब तक इस विषय के सुख में रहेंगे, ये विषय का सुख बड़ा दुखदाई है। एक एक विषय के कारण एक एक जीव का प्राणांत हो जाता है, और इस मनुष्य के साथ तो 5 विषय लगा हुआ, 5 एक के कारण तो नाश होता है, ये 5 लगा हुआ है। एक ही विषय को लीजिए ना, मछली को देखिए, स्वाद के कारण मछली पकड़ने वाले मछली को जब फंसाने के लिए जाता है तो लोहा का एक तार देता है उसमें, लेकिन मछली बड़ी चालाक होती है। अगर सिर्फ तार लगा के रख दे तो जीवन भर लटका के रख देगा पानी में, एक भी मछली नहीं आएगी पकड़ने के लिए। लेकिन मछली कब बच जाती है तो पकड़ने वाले क्या करते हैं, उस तार को ढक देता है। उस तार के ऊपर ज़मीन में रहता है एक जीव जिसको अर्थवर्म कहते हैं, जोकटी भी कहते हैं, उसको पकड़ के लाया, कई टुकड़ा कर देता है, उसी तार में फंसा दिया, पानी में दे देता है। अब मछली को पता नहीं चलता है, मछली समझती है जो खाने वाला चारा है। अब चारा को पकड़ने के लिए दौड़ती है, लेकिन वो चारा जो है वो बेचारा बना हुआ है। वो कहती है कि भाई इधर मत आइए, आप खतरे में पड़ जाएंगे। लेकिन जीव के कारण, स्वाद के कारण मछली नहीं समझती है, दौड़ के आती है, लपकती है, और जैसे लपकती है, स्वाद तो कम है, गले में फंस गया, अब जीना दुबर हो गया। ऊपर में बैठे रहते हैं, वो भी खींच लिया ऊपर। और जो मछली देखिएगा पलक नहीं झपकती है, मछली पलक नहीं झपकती है। लोग कहते हैं मछली खाने वाले को देख लेती है, और जब मछली को लोग तैयार करने लगता है तो मछली कहती है बाबू साहब हम तो थोड़ा सा लिए थे, वो भी नहीं ला, मुंह में ही रह गया, तो हमारी ये दुर्दशा, आप लोग रगड़ रहे हैं हमको। और जब आप हमको पूरे ले लीजिएगा तो आप समझिए आप कहाँ जाइएगा। आपका ये जो देव दुर्लभ तन है ये आपके हाथ से निकल जाएगा। मछली कहती है, लेकिन हम लोग सुनते नहीं हैं, समझते नहीं है। एक स्वाद के कारण मछली का जीवन बर्बाद होता है। गंध है, शब्द है, स्पर्श है, अलग अलग विषय है। अलग अलग विषय के पतरे में पड़कर अलग अलग जीवों का नाश होता है, और ये मनुष्य के साथ 5 विषय है। इसलिए हमारे गुरुदेव कहते हैं इस विषय को त्यागो। और हम लोग जिस मनुष्य के शरीर में पड़े हुए हैं उस विषय से बचना चाहते हैं, तो विषय से कैसे बचेंगे? वराह भगवान का उपदेश है, दुर्लभो विषय त्यागो, दुर्लभ तत्व दर्शनम, दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरु करना बिना। कहते हैं अगर आप विषय से बचना चाहते हैं तो विषय का त्याग तो बड़ा दुर्लभ है, बड़ा कठिन है विषय का त्याग करना। और सहज अवस्था पाना भी बड़ा कठिन है। लेकिन जब गुरु मिल जाए, संत सद्गुरु मिल जाए, उनकी कृपा हो जाए, तब विषय को हम त्याग सकते हैं, तब विषय से हम बच सकते हैं। लेकिन गुरु मिले तब तो। इसलिए भगवान श्री राम ने भी कहा करंधार सद्गुरु दिर्रावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। भगवान राम भी कहते हैं करंधार यानी मल्लाह, नाव को खेने वाला जो नाविक होता है। अगर आप नाव पर बैठ जाएं और नदी में नाव के डोर को खोल दें और खेने वाला नहीं हो तो नाव दिशाविहीन हो जाएगा, किधर नाव जाएगी ठिकाना नहीं है। इसलिए नाव है, नाविक भी चाहिए। वो नाविक कौन होते हैं? संत सद्गुरु होते हैं। नाविक के शरण में जाएंगे, नाविक के चरण में जाएंगे तो आपके नाव को ठीक से किनार लगाने का काम करेगा। और ये जो मनुष्य का शरीर है जिसको पाने के लिए देवता ललायित रहता है, इस शरीर की विशेषता यह है
साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। साधनों का धाम है। धाम मतलब घर होता है। सारे साधनों का धाम इस शरीर में है। इस शरीर को पाने के बाद आप जो बनना चाहते हैं वैसा बन सकते हैं, जैसा करना चाहते हैं वैसा कर सकते हैं, लेकिन उपयोग ठीक ठीक करें तब। ठीक ठीक उपयोग नहीं करेंगे तब ऐसा नहीं होगा। इस मनुष्य शरीर में सारे देवता, सारे तीर्थ और सारी विद्याएं विद्यमान हैं, सब कुछ है, लेकिन जब तक संत सदगुरु के शरण में नहीं जाएंगे तो संभव नहीं है। उसके बिना कुछ आपके हाथ लगने को नहीं है। इसीलिए हमारे गुरुदेव भी कहते हैं इस शरीर में हैं और आप उस मोक्ष के द्वार को जानिए जिसको भगवान श्री राम ने मोक्ष का मार्ग कहा, मुक्ति का द्वार कहा। उसी को हमारे गुरुदेव ने दसम द्वार कहा। हम लोग दसम द्वार में प्रवेश करना नहीं चाहते हैं, उधर हमारी वृत्ति नहीं रहती है। गुरुदेव कहने की कृपा की, तन नभ द्वारा हो रामा, अति ही मलिन ठामा, त्यागी चरहु दसम द्वारे, सुख पाओ रे भाई। ये नव द्वार, ये नव द्वार क्या है? दो आँख का, दो कान का, दो नाक का, एक मुंह और दो नीचे, ये 9 द्वार है। पूज्यपाद महर्षि संत से भी परमहंस जी महाराज सुंदर उदाहरण देते थे। आपके कोई मित्र हैं, वो रो रहे हैं, तो आप अपना रुमाल उनको दे देंगे, आँख पोंछ लीजिए, नहीं तो आप आँख पोंछ भी देंगे। अगर वही मित्र के कान से अगर गुजू निकलना शुरू कर दे तो आप अपना रुमाल नहीं देंगे। नाक से अगर निकलना शुरू करे तब भी नहीं देंगे। मुंह से भी निकलेगा तो भी आप अपने रुमाल से नहीं पोंछेंगे, और जब नीचे से निकलेगा तो और गड़बड़ हो जाएगा। संतों ने कहा ये जो नव द्वार है, जैसे जैसे ऊपर के तरफ जो द्वार है वह क्रमशः पवित्र माना गया, और जैसे नीचे की तरफ सरकते जाते हैं तो वह उनकी अधमता भी बढ़ती जाती है। तो संतों ने कहा इस नव द्वार में बराबर हम आते जाते रहते हैं। ये 9 द्वार मलिन जगह है, अपवित्र जगह है, गंदा जगह है, लेकिन मन मानता है। संत महापुरुष तो कहते हैं, लेकिन हम लोगों का मन बराबर उसी 9 द्वार में आते जाते रहता है। संतों ने कहा इस 9 द्वार को त्यागो, तन नव द्वारहु रामा, अति मलिन ठामा, त्यागी चरहु दसम द्वारे, सुख पाओ रे भाई। कहते इस 9 द्वार को त्यागिए और 10वें द्वार में प्रवेश कीजिए, जिसको हमारे आराध्य देव ने दसम द्वार कहा। उसी को भगवान श्री राम ने मोक्ष का मार्ग कहा, मुक्ति का मार्ग कहा। उसी को सेलिब्रेशन भी कहते हैं। वहाँ आप चलना चाहते हैं मोक्ष में तो उसी द्वार से प्रवेश करेंगे, लेकिन उस द्वार में प्रवेश करना चाहते हैं, इस शरीर में आ गए हैं, लेकिन ये ज्ञान कहाँ मिलेगा? तो गुरुदेव कहते बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को, होता नहीं हुआ नहीं वो हो नहारा है नहीं। कहते जब तक आप संत सदगुरु के शरण में नहीं जाएंगे तो मोक्ष का मार्ग का पता नहीं चलेगा। मोक्ष के मार्ग को जानना चाहते हैं तो आपको गुरु के शरण में जाना पड़ेगा, संत के शरण में जाना पड़ेगा। उनके चरण शरण में जाएंगे, उनकी कृपा होगी, तब आपको उस द्वार का पता चलेगा। और जब आप उस द्वार में प्रवेश करेंगे तब तो आपका कल्याण हो जाएगा। उस द्वार में प्रवेश कैसे हो? तो हमारे गुरुदेव कहते हैं इसके लिए भजू भाई गुरु गुरु, गुरु रूप ध्यान धरु, सन्मुख बिंदु निरेखो, सुख देखो रे भाई। कहते हैं संसार में सुख देखना चाहते हो, संसार में कहीं सुख नहीं है। इसके लिए गुरु के शरण में जा, उनसे मंत्र लेकर जप करो, ध्यान करो, और तब दसम द्वार का पता लगाओ, वहाँ जाओ। और जब वहाँ जाओगे तो अपने अंतर में धसोगे,
और अपने अंतर में धसोगे तब सच्चा सुख, पक्का सुख तुमको मिलेगा और तुम्हारा जीवन सफल होगा। मनुष्य शरीर इसीलिए मिला है संत सद्गुरु के चरण शरण में जाकर उनसे शिक्षा दीक्षा लेकर अंतर साधना करें और अंतर साधना करके उस परमात्मा को प्राप्त कर लें। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मनुष्य का शरीर मिला। हाँ, ये मनुष्य शरीर देव दुर्लभ है, बहुत उत्तम शरीर है, लेकिन इस शरीर को पवित्र बना के रखिए। इस शरीर को, जिसको शिवालय कहा गया है, देवालय कहा गया है, इस देवालय और शिवालय को पवित्र बना के रखिए। संतों ने कहा इस शरीर को हम लोग आजकल इस पेट को चलता फिरता कब्रिस्तान बना दिए हैं। बाहर में कुछ मरता है श्मशान में देते हैं, और अगर मुर्गा बकरी मरता है इंसान उसको अपने पेट में डालता है। इसलिए इसको पवित्र रखिए। इसको पवित्र रखना चाहते हैं तो खान पान पवित्र रखिए, और जब खान पान आपका पवित्र रहेगा तब आप ध्यान भजन में आगे बढ़ पाएंगे, आपका कल्याण होगा। इन्हीं के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मुझे निरंजन बाबा को सुन रहे थे मनुष्य शरीर के बारे में। कहते मानुष जना अनमोल है, अनमोल रे माटी में मत घोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं।